नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात है वो वाकई अजब है, गजब है, मजेदार है और शानदार है। और पिछले 10-15 सालों में यह और भी मजेदार हो गया है। याद है जब अचानक नोटबंदी हो गई थी, मोदी जी देश के बाहर थे और कहा किसी के घर में शादी है लेकिन घर में पैसे नहीं है। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन सोचिए ये खुशी की बात थी या दुख की। आज नोटबंदी की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि बात करूंगी नोटों के खेल की जो गुजरात में हुआ है। वैसे खेला होबे का नारा जो कोलकाता से आया था, लेकिन गुजरात में जितने खेल होते हैं उतने तो शायद कहीं और नहीं होते। लाखों करोड़ों की ड्रग्स आती है और वो कहां से चली जाती है किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। अडानी जी को एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं और फिर सरकार उनसे विनती करती है कि भैया वापस कर दो, लेकिन सुनता कौन है। फिर बुल गिरता है, कुछ नहीं होता। मीडिया खामोश रहता है क्योंकि ये है गुजरात मॉडल, जिस मॉडल पर देश को चलाने की कोशिश हो रही है। अब इसी गुजरात मॉडल से एक और मजेदार कहानी सामने आई है, नकली नोट और असली सोना। गुजरात में एक डील हो रही है 1.60 करोड़ की, और पेमेंट कैश में होनी थी। मोदी जी का कहना था कि नोटबंदी के बाद कैश में ट्रांजैक्शन खत्म हो गया है। फिर 1.60 करोड़ की पेमेंट कैश में कैसे हो रही थी? गुजरात में अगड़िया सिस्टम काफी फेमस है। इसमें एक स्लिप आती है और आप पैसे ले सकते हैं। तो यहाँ सोने के व्यापारी को अंगड़िया के जरिए सोना बेचना था और कैश लेना था। लेकिन खेल तो तब हुआ जब नोट मशीन में गिने गए और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि नोट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नहीं बल्कि स्टार बैंक ऑफ इंडिया के थे। और सबसे मजेदार बात, नोट पर गांधी जी की जगह अनुपम खेर की फोटो लगी हुई थी। नकली नोटों पर गांधी जी की जगह अनुपम खेर की फोटो, यह मजाक की हद नहीं है क्या? अनुपम खेर ने खुद इस पर मजे लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, गांधी जी की जगह मेरी तस्वीर, कुछ भी हो सकता है। गांधी जी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर क्यों? सावरकर या मोदी जी की तस्वीर क्यों नहीं? इस घटना ने एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर किया। हमारी अर्थव्यवस्था एक मजाक बनकर रह गई है। पहली बार 80 साल में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जबरन वसूली के आरोप लगे हैं और यह इस्तीफा भी नहीं दे रही हैं। यह देश आज एक तमाशा बन गया है, जहां नकली नोटों पर किसी अभिनेता की फोटो हो या फिर कोई घोटाला। आखिरकार मजाक हमारे साथ ही हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था मजाक बनकर रह गई है और भ्रष्टाचार के आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि 80 साल की भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी वित्त मंत्री पर फ्रॉड का आरोप लगा हो। यहाँ बीजेपी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जबरन वसूली का आरोप लगा है। इस कहानी को सुनकर आपके मन में क्या विचार आते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए।